Coming to the next question, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? Okay, तो अब ये क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें गौर करना है कि आप देखेंगे एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ये ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी. सपोज ये एक चिमनी है, ठीक है. यहां से ये जो ऑब्जर्वर की जो डिस्टेंस है ये कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर दूरी पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी. तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये ऑब्जर्वर बना रही है कहां तक, टॉप ऑफ द चिमनी तक. ये टॉप ऑफ द चिमनी तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्रिएट कर रही है वो कितना है आपका 45 डिग्री. तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी. ये हाइट ऑफ द चिमनी हमें फाइंड आउट करना है. तो एक क्वेश्चन का ये तो एक ओवरव्यू था. तो अब अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा कि जो गिवन कंडीशंस है उसको एक फ्री हैंडेड डायग्राम या आप कह सकते हैं फ्री हैंडेड राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू हम दिखाएंगे पहले, ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चिमनी है, ठीक. उसकी हाइट तो दी हुई नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज एक चिमनी ड्रॉ कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू. ओके, यहां पर दिया हुआ है एन ऑब्जर्वर. अब ऑब्जर्वर की बात आ रही है 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ठीक है. अगर ये चिमनी है यहां से सपोज यहां तक, ठीक है, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है 28.5 मीटर, ठीक है. तो यहां पे है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ी है. ओके, यहां से उसका हाइट कितना है, ऑब्जर्वर की हाइट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 1.5 मीटर. ये हाइट दी हुई है ऑब्जर्वर की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है. और कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये बना रही है कहां तक, टॉप ऑफ द चिमनी तक, वो कितना बन रहा है 45 डिग्री. यहां से जो इसकी आई साइड से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द चिमनी का वो कितना बन रहा है 45 डिग्री. किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ. तो अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, सपोज ये एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका इस आई साइड के थ्रू, तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, ये बेस पॉइंट हो जाएगा इसका, ठीक है. किसका, ये ऑब्जर्वर का. ओके, तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन मींस ये टॉप ऑफ द चिमनी को देख रही है, यहां से यहां तक जो ये देख रही है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना क्रिएट हो रहा है 45 डिग्री. तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 45 डिग्री. हो गया. अब हमें कहा गया क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी. हमें ये हाइट निकालनी है, ये जो चिमनी की जो हाइट है ये पूरी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. मीन्स यहां से लेके यहां तक की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी एंड ई. अगर हम इस फ्री हैंडेड राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने ड्रॉ किया है अगर उसके थ्रू हम देखें तो हमें क्या मिलता है, हमें सबसे पहले ए बी जो है हमारा, ये ए बी जो है ये क्या है, हो गया हमारा हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है. ये जो हाइट थी चिमनी की इसको हमने डिनोट कर दिया है ए बी के थ्रू. ओके, अब सेकंड कंडीशन हम लोग देखेंगे. 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर खड़ी है, तो इस बेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया था BC. तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं BC इज इक्वल टू, अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन से अगर देखेंगे तो DE का भी सेम डिस्टेंस होगा, ये BC के थ्रू जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है DE
इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 28.5 मीटर। हो गया। थर्ड पार्ट क्या आएगा हमारा इसमें, ऑब्जर्वर की हाइट वो कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें तो ये जो हाइट है डीसी करस्पॉन्डिंगली बी के इक्वल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डीसी इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, जितनी इसकी हाइट है वो करस्पॉन्डिंगली इस डिस्टेंस के इक्वल है, बी के इक्वल है डीसी, जो कि 1.5 मीटर है। हो गया। अब हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, मालूम करना है हमें हाइट ऑफ द चिमनी। तो अगर हाइट ऑफ द चिमनी आप देखोगे टोटल ये जो डिस्टेंस है ये क्या हाइट है ए बी, तो ए बी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं ए ई प्लस बीई। हमें निकालना क्या है ए बी, ये हाइट निकालनी है हमें। तो ए बी इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे मिलेगा हमें, ए बी इज इक्वल टू, अगर ये डायग्राम के थ्रू देखें तो ए ई प्लस बीई, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो अब अगर हम चेकआउट करेंगे ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट क्या है ए प्लस बी, ये बी की वैल्यू, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि बी का जो डिस्टेंस है करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ये डीसी के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने लिखा था डीसी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो बी की जो डिस्टेंस हो गई वो कितना हो गया 1.5 मीटर। तो बी तो हमें पता है, तो जब तक हमें ए ही नहीं मालूम होगा हम ए बी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब ए के केस में अगर हम ए को फाइंड आउट करने के लिए जाएं तो जाहिर सी बात है हमें फिर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें ये क्या है परपेंडिकुलर साइड है हमारा ए परपेंडिकुलर साइड, ये एंगल दिया हुआ है और जो बेस है हमारा करस्पॉन्डिंग बेस डीई वो कितना है हमारा 28.5 मीटर। तो अगर हम चेकआउट करें यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मिल रहा है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मिलता है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डेवलप होकर सामने आता है, जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर और जो बेस का जो रिलेशन बनता है उसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, पहला tan थीटा, दूसरा cot थीटा। तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ADE में हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ADE ये हो जाएगा आपका AE अपॉन DE, परपेंडिकुलर साइड है AE, बेस साइड है हमारा DE, P बाई बी AE अपॉन DE इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक है, तो AE क्या हो जाएगा हमारा, AE इज इक्वल टू DE इंटू tan 45 डिग्री, दिस इक्वल्स टू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 28.5 मीटर। तो यहाँ ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाइड बाई tan 45 की वैल्यू जैसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता है 1 होता है, ये हो जाएगा 1। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 28.5 मीटर। तो जब ए निकल गया हमारा, तब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो हमें क्या मिल जाएगा ए बी, जो कि हाइट ऑफ द चिमनी है। यहां हो जाएगा फ्रॉम, यहां हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी था हमारा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 28.5 प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो कि ए की वैल्यू 28.5, बी की वैल्यू है 1.5। तो देयरफॉर ए बी क्या हो जाएगा हमारा
30 मीटर। ठीक है, तो ये ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ द चिमनी, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ द चिमनी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर।